हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे, और फिजिक्स जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसका वीडियो भी बना चुके हैं पहले भी, लेकिन कुछ लोगों का फरमाइश था कि अभी बिहार बोर्ड 2023 का एग्ज़ाम आ रहा है, इसलिए फिर से इस चैप्टर को पढ़ाइए, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे प्रश्न जो है बनते हैं। इसलिए हम आप ही सबकी फरमाइश को पूरा करने के लिए फिर से मैं पहला चैप्टर जो है क्लास 10th का प्रकाश का प्रावर्तन जो है पढ़ाने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप जो है कभी नहीं भूलेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए इसमें हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन इसमें दो वर्ड आते हैं, प्रकाश और परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और जानते हैं प्रकाश एक प्रकार का शोर है, क्योंकि 7 रंगों का मिश्रण है और 7 रंगों के मिलने से एक प्रकार का शोर उत्पन्न होता है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है ऊर्जा का विशाल स्रोत है। तो जान लीजिए प्रकाश क्या है। तो लिख लेते हैं प्रकाश। तो प्रकाश जो है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब सवाल उठता है कि किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं। तो अब आपको हम देखने की क्रिया स्पष्ट कराते हैं कि किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं। तो प्रकाश की किरणें सबसे पहले किसी वस्तु पर पड़ती है। अब वस्तु से जब वही किरणें लौट कर जब हमारी आंखों तक आती है, तब हमें देखने की अनुभूति होती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। न प्रकाश की सहायता से हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, बिना आँख की सहायता से, और सिर्फ आँख भी रहेगा और प्रकाश नहीं रहेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो किसी वस्तु को देखने की क्रिया को स्पष्ट करने के लिए हम आपको फिर से बता देते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु को पर पड़ती है और उस वस्तु से टकराकर जब वही किरणें हमारी आंखों तक आती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यानी देखने की क्रिया स्पष्ट हो गया। अब है कि प्रकाश कहीं ना कहीं से आता होगा, कोई ना कोई इसका स्रोत होगा, कोई ना कोई इसका साधन होगा। तो चलिए प्रकाश स्रोत क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत तो सिंपल सा परिभाषा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकले, चाहे निकलता है, निकले, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, तारे, जलती हुई लालटेन, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, ये सब प्रकाश स्रोत है। जैसे सूरज, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब आदि, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है। क्योंकि जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई लालटेन, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट इत्यादि, ये सब क्या हुए? प्रकाश स्रोत हुए। अब है कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं।
तो प्रकाश स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यानी प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक में है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे सूरज, तारे आदि जिसको भगवान ने बनाया है उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, तारे आदि ये सब क्या हुए? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, क्योंकि इसको मानव ने नहीं बनाया है, भगवान ने ही बनाया है और उसके पास खुद का प्रकाश होता है। तो ये क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जिस प्रकाश स्रोत को, साधन को मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, बल्ब इत्यादि। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि, ये सब क्या हुआ? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हुआ, क्योंकि इसको मानव ने बनाया है। अब है इसी चैप्टर में अगला टॉपिक आता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, ध्यान दीजिएगा, इसको दीप्तिमान या प्रकाशमान वस्तुएं भी कहते हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी निकालती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूरज, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, क्योंकि इसके पास भी अपना प्रकाश होता है, मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि, ये सब प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? सिंपल है, इसी का उल्टा है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यहाँ हम लिखेंगे जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आगे का टॉपिक पढ़ाने से पहले आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए आगे की टॉपिक को भी देखते हैं। आगे का टॉपिक है किरण, जिसको रे कहते हैं, यानी किरण, यानी इसको लिख दीजिए प्रकाश की किरण, अच्छा रहेगा। प्रकाश की
किरण यानी रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो सरल रेखा में चलने वाली या सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो जो प्रकाश सरल रेखा में गमन करे, सीधी रेखा में चले, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं सरल रेखा में, सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल या सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब आते हैं किरण पुंज। क्या है? किरण पुंज। जिस प्रकार आप लोग सुने होइएगा कि फूलों के समूह को फूलमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को माने अनेक किरण जिसमें रहता है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, जिसमें अनेक किरण रहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब देखिएगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम इसको समझाते चलते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ध्यान दीजिएगा, वह किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, जिसका विस्तार होता है, जिस किरण पुंज का विस्तार होता है, वह किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, यानी जिसका विस्तार होता है, वह किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। लिख सकते हैं कि यह किरण पुंज, यह किरण पुंज एक निश्चित बिंदु से निकलकर फैलती है। वह किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। जैसे देख लीजिएगा, इसका फिगर हम बना देते हैं। यहाँ हो गया, देखिए फिगर तो एक ही देखने में लगेगा। यहाँ वो हो गया, मान लेते हैं। देखिएगा चिन्ह से पता चलेगा कि यार विस्तार हो रहा है, इसका फैलाव हो रहा है। ये हो गया अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा होता है अभिसारी किरण। इसको लिख देते हैं अपसारी। ये अपसारी किरण पुंज हो गया। अभिसारी किरण पुंज, तो यह किरण पुंज एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है। देखिएगा फिगर तो इसी बनेगा, लेकिन चिन्ह देख लीजिएगा। ये क्या है? आ रहा है। ये क्या है? ये आ रहा है और मिल रहा है एक निश्चित बिंदु पर आकर। यह हो गया अभिसारी।
इसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। एक किरण पुंज और होता है समांतर 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 किरण पुंज। तो वह किरण पुंज जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है और एक दूसरे के समानांतर होती है, वह किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होती है और वे सभी आपस में कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है। तो यह किरण पुंज एक दूसरे के समांतर होती है और कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। जैसे देख लीजिएगा, यह कभी एक दूसरे से मिलेगा, एक दूसरे के क्या है, समानांतर है और कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है। तो इसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। एक बार किरण पुंज देख लीजिए, क्योंकि किरण पुंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किरण पुंज माने किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वह किरण पुंज एक निश्चित बिंदु से होकर मिलती जाती है, माने जिसका फैलाव होता है, जिसका विस्तार होता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और वह किरण पुंज जो एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और वह किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है और कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आज जो है यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज जो है इतना ही तक आप लोग पढ़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैंने प्रकाश का प्रवर्तन का जितना अभी पढ़ाया है वो भाग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो मैंने लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।